हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल की जो भी एग्जाम होते हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया एंड सिविल सर्विसेज हो गया, ये सभी तमाम एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी पोर्शन से, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि बायोलॉजी में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। बायोलॉजी जो हो गया आपको, बायोलॉजी के दो पोर्शन होते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका जूलॉजी, जूलॉजी, एक हो गया बॉटनी हो गया, ठीक है। तो बॉटनी जो होता है, बॉटनी जो हो गया ये पादप जगत का अध्ययन करते हैं, पादप जगत का अध्ययन करते हैं। तो जूलॉजी जो हो गया इसमें जीव के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये पोर्शन लेके चलेंगे, जीव वाला पोर्शन लेके चलेंगे, ठीक है। जूलॉजी वाला पर्सन लेके चलेंगे। जूलॉजी वाला पर्सन में हम लोग पढ़ लिए थे स्केलेटन सिस्टम पढ़ लिए थे, मस्कुलर सिस्टम पढ़ लिए थे, नर्वस सिस्टम पढ़ लिए थे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिए थे। आज हम लोग एक्सक्लेटरी सिस्टम पढ़ेंगे और सेल भी पढ़ लिए थे, सेल विटामिन पढ़ लिए थे। उसके बाद इतना सारे चीज हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आगे हम लोग वीडियो में बने रहिए, आगे हम लोग करते हैं आज एक्सक्लेटरी सिस्टम। आज हम लोग एक्सक्लेटरी सिस्टम में सीखेंगे एक्सक्रिएशन क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं। उसके बाद एक्सक्लेटरी ऑर्गन कौन कौन सा होता है, वो कौन कौन से हार्मोन्स उत्सर्जित करते हैं या कौन कौन से चीजों को उत्सर्जित करते हैं, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये सभी चीजों का अध्ययन हम लोग सिलसिलेवार से करते चलेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए वीडियो में, ठीक है। चलिए हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला चीज आता है कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। एक्सक्रीशन का हिंदी जो होता है आपको उत्सर्जन तंत्र होता है। उत्सर्जन तंत्र का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर से नाइट्रोजनियस युक्त तत्वों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जैसे आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। रिमूविंग of nitrogenous element of our body, removing of nitrogenous element of our body, removing of nitrogenous element of our body is called excretion. हमारे शरीर से नाइट्रोजन युक्त तत्वों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर से नाइट्रोजन युक्त तत्वों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन या उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि हमारी बॉडी से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन कहते हैं, एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से हमारे शरीर से कौन कौन सी चीजें जो है बाहर निकलता है। पहला आता है आपका यूरिया। पहला क्या आता है, यूरिया। क्या आता है, पहला आपका यूरिया आता है। क्या आता है, यूरिया आता है, ठीक है, यूरिया, ठीक। दूसरा जो आपको आता है, दूसरा पदार्थ जो है आपका अमोनिया आता है। क्या आता है, अमोनिया। अमोनिया, ठीक है। दूसरा चीज आपका अमोनिया हो गया। अब आ गया आपका तीसरा यूरिक एसिड आता है, ठीक है। तीसरा में
यूरिक एसिड आता है। और चौथा जो आपका होता है क्रिएटिन होता है। क्या होता है? क्रिएटिन। चौथा जो होता है आपका क्रिएटिन होता है, क्रिएटिन। ठीक, ये 4 चीजें जो है उत्सर्जन के दौरान हमारे बॉडी से क्या होता है? एग्जिट होता है। ठीक है, अब देखिए, अब बात ये आता है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन सा होता है, एक्सक्रिएशन ऑर्गन कौन सा था। अब ऑर्गन में हम चर्चा करते हैं, तो ऑर्गन में आपका आ गया, ऑर्गन में पहला ऑर्गन जो होता है आपका होता है लीवर। दूसरा ऑर्गन जो होता है स्किन होता है। तीसरा ऑर्गन जो होता है आपका लंग्स होता है। और चौथा जो ऑर्गन होता है वो होता है आपका किडनी। अब देखिए ये कौन कौन से पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, पहला चीज आता है आपका लीवर। लीवर जो होता है वो क्या करता है? यूरिया को एग्जिट करता है। ये क्या करता है? पहला चीज यूरिया को ये क्या करता है? लीवर जो है हमारे शरीर से यूरिया को बाहर करता है। दूसरा चीज आता है स्किन। स्किन जो होता है क्या करता है? स्किन जो होता है हमारे शरीर से पसीना को बाहर करता है, यानी स्वेट को क्या करता है? ये स्वेट को क्या करता है? बाहर करता है। स्वेट, यूरिया, इसको पसीना कहते हैं। तीसरा लंग्स जो होता है, ये लंग्स जो होता है वो क्या करता है? आपको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? बाहर करता है। और किडनी जो होता है ये क्या करता है? यूरिन यानी मूत्र को ये क्या करता है? बाहर करता है। ठीक है, यहां तक तो आप समझ गए होंगे। ये हो गया आपका रिमूविंग फ्रॉम द नाइट्रोजेनियस एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी। रिमूविंग ऑफ नाइट्रोजेनियस एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र उसे कहते हैं, वैसी प्रक्रिया होता है जिसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन सी चीज बाहर निकलते हैं? उत्सर्जन तंत्र में यूरिया बाहर निकलता है, अमोनिया बाहर निकलता है, यूरिक एसिड बाहर निकलता है और क्रिएटिन बाहर निकलता है। ठीक है, अब एक्सक्रिएटरी सिस्टम में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? आपका पहला अंग हो गया लीवर हो गया। लीवर जो है क्या करता है? एग्जिस्ट करता है यूरिया को एग्जिस्ट करता है। स्किन क्या करता है? पसीना को बाहर करता है। उसके बाद लंग्स जो होता है CO2 को बाहर करता है। और किडनी जो है क्या करता है? यूरिन को क्या करता है? बाहर करता है। तो ये आपको हो गए उत्सर्जन तंत्र में भाग लेने वाले ये ऑर्गन्स हो गए। और कौन कौन से चीज बाहर निकलता है ये हो गया। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप यहां तक समझ गए। अब देखिए यहां से आपको 2 क्वेश्चन राइज करता है। पहला क्वेश्चन, शरीर में यूरिया का निर्माण कौन करता है? शरीर में यूरिया का निर्माण कौन करता है? शरीर में यूरिया का निर्माण कौन करता है? ये पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? आपको यूरिया का निर्माण देखिए कौन किया? आपका लीवर यानी यकृत। कौन किया? लीवर यानी यकृत। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहां से राइज होता है, शरीर में मूत्र का निर्माण कौन करता है? यानी यूरिन का निर्माण कौन करता है? देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। यूरिया का निर्माण कौन करता है? यूरिया का निर्माण जो है लीवर करता है। ठीक है, और यूरिन का निर्माण कौन करता है? शरीर में यूरिन यानी मूत्र, यानी यूरिन, यहां से मूत्र कर लीजिए, मूत्र यानी यूरिन का निर्माण कौन करता है? अब देखिए शरीर में यूरिया का निर्माण लीवर करता है। ठीक है, यहां तक ठीक है। और शरीर में मूत्र का निर्माण कौन करता है? यानी यूरिन का निर्माण कौन करता है? गुद्दा करता है। कौन करता है? गुद्दा करता है, यानी किडनी करता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। बच्चे से अगर पूछा जाए कि शरीर में यूरिया का निर्माण कौन करता है तो बच्चे बता देते हैं किडनी, लेकिन किडनी नहीं होगा। आपको यहाँ क्या होगा? लीवर होगा। क्या होगा? लीवर होगा, यकृत होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा शरीर में मूत्र का निर्माण यानी यूरिन का निर्माण कौन करता है? तो किडनी करता है। कंफर्म है? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं एक्सक्रीटरी कंपाउंड उत्सर्जी यौगिक कौन कौन से हो गए हैं। ऑन द बेसिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। अब देखिए हम लोग जीवों के लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है, सजीव प्राणी जितने भी है, तो उनके बेस के आधार पे, उनके बिहेवियर के आधार पे हम लोग क्या किए हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को 4 भाग में डिवाइड किए हैं। ऑन द बेसिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखेंगे ऑन द बेसिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर लेंगे, आर डिवाइडेड into four group. On the basic of living organism, on the base of living organism या base of living organism are divided into 4 groups. हम लोग उत्सर्जी यौगिक के आधार पर जितने भी जीवाश्म है, जितने भी प्राणी हैं, उसको 4 भागों में बांटे हैं। ठीक है, उत्सर्जी यौगिकों के आधार पे। ठीक है, उत्सर्जी यौगिक के आधार पर, जीवों को 4 भाग में बांटा गया है। ऑन द बेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। अब देखिए ये 4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं। जैसे हम आपको बताते, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपने शरीर के द्वारा क्या करते हैं, नाइट्रोजन और यूरिया को उत्सर्जित करते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरोटोलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरोटोलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि जितने भी बेसिक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने शरीर से कौन कौन से चीजों को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो ये कितने हैं, 4 है। पहला जो आता है आपको यूरोटोलिक ऑर्गेनिज्म आता है। क्या आता है, यूरोटोलिक ऑर्गेनिज्म। पहला जो है यूरोटोलिक जीव। यूरोटोलिक जीव जो है, बायोलॉजी में थोड़ा सा नाम बहुत टेढ़ा टेढ़ा आता है। ठीक है, यूरोटोलिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है आपको एम्फीबियंस आते हैं, मैमल्स आते हैं, जो अपने शरीर से क्या करते हैं, यूरिया उत्सर्जित करते हैं। मतलब ये यूरोटोलिक जीव जो होता है वो क्या करता है, अपने शरीर से नाइट्रोजन युक्त करता है, नाइट्रोजन और यूरिया को क्या करता है, ये नाइट्रोजन और यूरिया को क्या करता है, एग्जिट करता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, इसके एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे, एम्फीबियस आ जाएंगे, यानी उभयचर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, उभयचर आ जाएंगे। उसके बाद आपको मैमल्स आ जाएंगे। मैमल्स मतलब बोनी फिश जितने भी हैं, आपको बोनी फिश, हड्डी वाला मछली जिसको कहा जाता है बोनी फिश कहा जाएगा, या ह्यूमन बींग्स जैसे हम लोग अपने एग्जाम्पल हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजनियस युक्त पदार्थ भी उत्सर्जित करते हैं, और क्या करते हैं, हम अपने साथ साथ यूरिया भी एग्जिट करते हैं। तो यूरिया कैसे एग्जिट करते हैं, हम लोग यूरिनल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, यूरिया एग्जिट करते हैं अपने बॉडी से, और क्या करते हैं, नाइट्रोजनियस एलिमेंट भी उत्सर्जित करते हैं। तो हम लोग किस में आ जाएंगे, यूरोटोलिक ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि ह्यूमन क्या चीज का एग्जाम्पल है, ह्यूमन जो है किस ग्रुप का एग्जाम्पल है, तो आप क्या बताएंगे, यूरोटोलिक। आप क्या बताएंगे, यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म। क्या बताएंगे, यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे आपको उभयचर हो गया, मानव हो गया, या हड्डी युक्त मछली, ठीक है। यूरोटोलिक जीव आपको समझ में आ गया है कि ये यूरोटोलिक ऑर्गेनिज्म क्रिएटेड एक्सेस नाइट्रोजन एंड यूरिया इज कॉल्ड यूरोटोलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको लिखाने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं कि जो जीव क्या करते हैं, नाइट्रोजन और यूरिया को क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं अपने बॉडी से, उसको हम लोग क्या करते हैं, यूरोटोलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। दूसरा आपका आता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको थोड़ा सा मिटा दें, हम थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपको, ये पहला हो गया यूरोटॉलिक हो गया, यूरोटैलिक हो गया, ठीक, यूरोटॉलिक हो गया, ठीक, यहाँ पे यूरोटॉलिक हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट जो आपका होता है यूरियोटॉलिक होता है। क्या होता है आपका नेक्स्ट जो होता है वो होता है यूरिटैलिक, यूरिटैलिक होता है। नेक्स्ट जो होता है यूरिटैलिक, ठीक है। अब देखिए यूरिटैलिक में क्या होता है, कह रहा है कि यूरिटैलिक है एनिमल्स दैट क्रिएट द यूरिन एसिड। अब क्या करता है, यूरिक एसिड फ्रॉम द वाटर इज कॉल्ड यूरिटैलिक एनिमल्स। जैसे आपको बर्ड्स हो गया, मतलब कहने का ये है, ये दूसरा में यूरिटैलिक जो होता है वो क्या करता है कि वैसा जीव जो क्या करता है अपने शरीर से अपनी बॉडी से क्या करता है, वेस्ट को उत्पन्न करता है। वेस्ट को क्या करता है, यूरिक एसिड, ये क्या करता है यूरिक एसिड। देखिए ये क्या करता है यूरिक एसिड, ये क्या करता है अपने शरीर से यूरिक एसिड को एग्जिट करता है। क्या करता है, यूरिक एसिड अपने शरीर से एग्जिट करता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं यूरिटैलिक कहते हैं। ये क्या था यूरियोटॉलिक था, यूरियोटैलिक, ये क्या है यूरिटैलिक है। यूरिटैलिक क्या करता है, यूरिक एसिड को अपने शरीर से पसीना के माध्यम से बाहर निकालता है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट क्या कर रहा था, नाइट्रोजन और यूरिया को उत्सर्जित कर रहा था, जिसमें उभयचर आ जाता, मानव हड्डीयुक्त मछली आ जाता, ठीक। नेक्स्ट में आपका क्या है यूरिटैलिक है। यूरिटैलिक क्या करता है, यूरिक एसिड को अपने शरीर से बाहर निकलता है पसीना के द्वारा। तो उसमें कौन कौन से जानवर आ जाएंगे, आपका आ जाएगा बर्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा बर्ड, लिजार्ड आ जाएगा, बर्ड आ जाएगा, लिजार्ड आ जाएगा। और इसमें आपके क्या आ जाएंगे, स्नेक आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, स्नेक, ठीक है। बर्ड मतलब पक्षी हो गया, लिजार्ड मतलब छिपकली, ये हो गया आपका सांप, हो गया आपका सांप। तो ये क्या आ जाएंगे यूरिटैलिक एसिड। ये क्या करते हैं, ऐसे जीव क्या करते हैं कि अपने शरीर से यूरिक एसिड को स्वेट के माध्यम से, पसीना के माध्यम से अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अमोनोटॉलिक। अमोनोटॉलिक में क्या क्या आते हैं कि एन अमोनोटॉलिक ऑर्गेनिज्म एक्सक्रिएट नाइट्रोजन वेस्ट सॉल्युबल अमीनो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स। अब देखिए एक्वेटिक एनिमल जो होता है क्या करता है कि वो एक्वेटिक एनिमल जो होता है, मतलब एक्वेटिक एनिमल आप समझ रहे हैं, जो जलीय जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। यानी तीसरा आपका है, तीसरा आपका जो है वो क्या है, आपको अमोनोटॉलिक, अमोनोटॉलिक जो है ये क्या करता है, नाइट्रोजीनियस एलिमेंट को अपने शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है, या नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अपने, और इसमें क्या होता है अमोनिया सॉल्युबल होता है, ठीक है। अमोनिया ये क्या करता है, अपने शरीर से अमोनिया को बाहर निकालता है। ये क्या करता है, अपने शरीर से अमोनिया को बाहर निकालता है। और वैसे जीव जो इसमें जीव जो है ये क्या आ जाएंगे, आपको जलीय जीव आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, जलीय जीव। जलीय जीव आप समझ रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल जिसको कहा जाता है, जो जल में निवास करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एमोनोटॉलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। और चौथा जो है वो क्या है, गोवेटिन जीव होता है, ठीक है। वो क्या होता है, गोवेटिनिक ऑर्गेनिज्म। चौथा जो है आपका, चौथा यहां लिख देते हैं, ये क्या होता है आपका ग्वानोटॉलिक। इसको कहते हैं ग्वानोटॉलिक। देखिए ग्वानोटॉलिक जो है ये क्या करते हैं, ये किस चीज को एग्जिट करते हैं, ये नाइट्रोजन बेस मटेरियल को, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन बेस मटेरियल को ये शरीर से बाहर करते हैं। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को क्या करते हैं, ग्वाटोलिक
ग्वानोटोलिक जो है ये क्या करते हैं, अपने शरीर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को बाहर निकालते हैं। तो इसमें जो जीव आएंगे वो आ जाएंगे आपका बिच्छू आ जाएंगे, ठीक है, और स्पाइडर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? स्पाइडर मतलब होता है आपको मकड़ी जो घरों में जाल लगाती है, ठीक है। तो ये आपके हो गए 4। तो एक्सक्रीटरी कंपाउंड उत्सर्जी यौगिक के आधार पर जीवों को 4 भाग में डिवाइड किया गया। यूरिटेलिक, अमोनोटोलिक और एक आ गया ग्वानोटोलिक। 4 तरह के जीव क्या करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का बेस क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बेस ऑफ एक्सक्रीटरी कंपाउंड पूछेगा कि एक्वेटिक जीव जो होते हैं वो किस ग्रुप में आते हैं। तो बताएंगे आप अमोनोटोलिक। क्या बताएंगे? अमोनोटोलिक कहने का मतलब ये है कि ये जीव जो है अपने शरीर से क्या करता है, अमोनिया को बाहर करता है, इसलिए इस जीव को अमोनियोटोलिक ग्रुप में रखा गया। और इसमें आपके आ जाएंगे जलीय जीव आ जाएंगे, ठीक। अब कहता है यूरोटोलिक जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूरोटोलिक जीव जो है वो नाइट्रोजन और यूरिया को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, उभयचर आ जाएंगे, मानव आ जाएंगे, हड्डीयुक्त मछली आ जाएगी, ठीक। तो देखिए पूछेगा कि मानव जो है एक्सक्रीटरी कंपाउंड के आधार पर मानव को किस ग्रुप में रखा गया है। तो आप बताएंगे यूरोटोलिक जीव। क्या बताएंगे? यूरोटोलिक जीव बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बिच्छू और बर्ड और लिजार्ड और स्नेक वो क्यों किस ग्रुप में आते हैं। तो आप बताएंगे ये आते हैं आपके यूरोटोलिक में। किस में आते हैं? यूरिटेलिक ग्रुप में आते हैं। किस में आते हैं? यूरोटेलिक ग्रुप में आते हैं। यानी इसको यूरिटेलिक इसलिए कहा गया कि अपने शरीर से यूरिक एसिड को बाहर करते हैं, ठीक। अब आता है ग्वानोटोलिक जो है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। जैसे बिच्छू हो गया, मकड़ी हो गया, ठीक है। इतना आप समझ गए? क्लियर है? अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो में बने रहिए, आप समझिए यहाँ से, ठीक है। हम इतना तो आशा करते हैं कि आपको समझा देंगे हम साइंस, ठीक है। और आपको थोड़ा सा मेहनत मेरे तरफ लगना चाहिए कि आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आगे हम लोग पढ़ेंगे किडनी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? किडनी के बारे में। किडनी के स्ट्रक्चर, किडनी से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, किडनी का वेट कितना होता है, उसका शेप किस आकार का होता है, उसके सेल जो होते हैं वो किस सेल के बने होते हैं, उसमें कितने नेफ्रॉन रहते हैं, यूरिन के बारे में पढ़ेंगे, मूत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट से आप कमेंट करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किडनी